बाजपुर में हाल ही में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस चुनाव में जहां एबीवीपी के सभी प्रत्याशी बड़े मार्जिन से हार गए हैं, तो वहीं अब ये हारे हुए प्रत्याशी महाविद्यालय प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगाकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि महाविद्यालय प्रशासन ने धांधली कर चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। ये लोग सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मांग भी कर रहे हैं। बता दें कि बीती 7 नवंबर को बाजपुर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी प्रशांत भट्ट ने एबीवीपी के प्रत्याशी सचिन सिंह को 343 मतों के भारी अंतर से हरा दिया था। इतना ही नहीं, अन्य 4 पदों पर चुनाव लड़ रहे एबीवीपी के प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं हारे हुए प्रत्याशी लगातार महाविद्यालय प्रबंधन पर धांधली का आरोप लगा रहे थे। वहीं एबीवीपी के अध्यक्ष प्रत्याशी रहे सचिन सिंह और अन्य प्रत्याशी एसडीएम राकेश तिवारी से मिले थे। इन लोगों ने एसडीएम को लिखित शिकायत देकर महाविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाकर चुनाव को प्रभावित करने की बात कहते हुए महाविद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने की मांग की थी। छात्रों का ये भी आरोप था कि महाविद्यालय में वोट डालने इतनी बड़ी मात्रा में छात्र छात्रा नहीं पहुंचे थे, बावजूद उसके 83% मतदान की बात कही गई। वहीं इसके बाद ये लोग महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर बीके जोशी का घेराव कर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मांगी। डॉक्टर बीके जोशी ने आरोप लगाने वाले छात्रों को शांत करते हुए कहा कि उनकी शिकायत को महाविद्यालय की 4 सदस्यीय जांच कमेटी के सामने रख रहे हैं। शनिवार को शिकायत करने वाले छात्र कमेटी के सामने सुबह 11 बजे प्रस्तुत होंगे, जहां इनके आरोपों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से कराया गया है, सभी आरोप निराधार हैं। आरोप लगाने वालों में एबीवीपी के अध्यक्ष प्रत्याशी सचिन सिंह, सचिव प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार, निर्दलीय सचिव प्रत्याशी मयंक जोशी, कोषाध्यक्ष प्रत्याशी राजकुमार, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रत्याशी दिवेश कुमार दिवाकर, छात्रा उपाध्यक्ष प्रत्याशी अमृत कौर मौजूद रहीं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो 7 नवंबर को अभी जो चुनाव हुए हैं छात्र संघ के, तो सर इसमें पहली चीज़ तो हमारी ये थी कि नाम के जो हमारे यहाँ छात्रों की जितनी संख्या थी उतनी मात्रा में शायद हमारे अनुसार पोलिंग नहीं हुई है। पहले तो ये है, और उसके लिए हमने ये मांग की है कि हमारे जो बीएससी डिपार्टमेंट के बाहर जो कैमरा है और जो बीकॉम डिपार्टमेंट के बाहर कैमरा है, हमने उसकी जो फुटेज है हमें वो उपलब्ध कराई जाए। और हमारे सर के द्वारा हमें बताया गया है कि नाम के कि कल 12 बजे वो आप फुटेज हमको उपलब्ध कराई जाएगी, और अगर वो फुटेज हमें उपलब्ध नहीं होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी, और उसका सारे जिम्मेदार जितना भी होगा वो कॉलेज प्रशासन का होगा। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर डीबीआर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ की जाती है, पहली बात तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी, और दूसरी बात यह है कि छात्र जितने भी हमारे साथ जितने समर्थक हैं हमारे यहाँ छात्र हैं, वो कॉलेज में उग्र आंदोलन करेंगे। और बस आपको इतना कहना चाहूँगा। जी सर, हमें कुछ चीज़ों की आशंकाएं हैं, जिससे लेकर छात्र संघ चुनाव में हमें कुछ चीज़ें ऐसी गलत लग रही हैं, इसलिए हमने कुछ चीज़ों की मांग की है। महाविद्यालय द्वारा हमें कल का टाइम दिया गया है कि हाँ आए। बाकी अगर वो चीज़ें हमें कल प्रस्तुत नहीं की जाती हैं या उन चीज़ों को हटाया जाता है, उनमें कोई छेड़छाड़ किया जाता है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमने महाविद्यालय के ऊपर रख रखी है। मामला सर कुछ नहीं है, मतलब बहुत सब चीज़ें ऐसी हैं जो नोटिस जो छात्र संघ चुनाव को लेकर उल्लंघन में किया गया, उनके नियमों को कुछ पालन नहीं किया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन सब चीज़ों पर हमें गौर करना है, देखना है उन सब चीज़ों को। यही सब चीज़ों को लेकर हमने महाविद्यालय से मांग की है। जी, इसमें ऐसा है कि हमारे जो शासन निर्वाचन के जो प्रत्याशी जिनको हार मिली है, उन लोगों का कहना यह है कि मतलब जो है कुछ गड़बड़ की उनको आशंका है, और उस आशंका के निवारण के लिए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। जो उनका ये प्रकरण हमने जो है अपने शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को हस्तगत कर दिया है, और जिसमें कल एक मतलब जो है शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की इन सभी प्रत्याशियों जो भी प्रार्थना पत्र जिन लोगों ने दिया है उन लोगों के साथ एक संयुक्त बैठक होगी, और उसमें पूछताछ के बाद जांच के बाद जो भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी मतलब जो है उसको देखा जाएगा।